नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है बीपीएससी में सफलता का आधार। अभी जस्ट रिजल्ट निकला है 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा का और कई बच्चों के मन में गुदगुदी आ रहा होगा कि हमें भी तैयारी करना है और हमें भी इस तरह से नाम रोशन करना है अपने माता पिता परिवार का और समाज के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बनना है। जो बच्चे रह गए होंगे उनके मन में अफसोस हो रहा होगा कि कहाँ क्या कमी रह गई, हम जो नहीं कर पाए। ये वीडियो उनको हम समर्पित कर रहे हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और तैयारी नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके अंदर में क्षमता है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। तो हम आगे बताएंगे कि बीपीएससी में सफलता का आधार क्या है। तो देखिए, बीपीएससी में सफलता का जो आधार है वो है संग्राम, संग्रह और सुधार। बीपीएससी में सफलता का आधार है संग्रह और सुधार। संग्राम, जी हाँ, बीपीएससी में सफलता प्राप्त करना एक संग्राम का समान है। तो बीपीएससी एक संग्राम है, इसे हमें लड़ना होगा। जो संग्राम लड़ेगा वो इतिहास गढ़ेगा। अब कहेंगे संग्राम में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस संग्राम का जो अस्त्र शस्त्र है उसको हम चर्चा करेंगे। किस अस्त्र शस्त्र के आधार पर आप इस युद्ध को जीतेंगे। तो उसमें जो पहला अस्त्र है वो है निश्चय। आपको निश्चय करना होगा कि हमको बीपीएससी करना है, और सबसे पहले खुद में निश्चय करना होगा, और दूसरा कि जो आपने टारगेट बनाया है बीपीएससी कि हमको बीपीएससी करना है, तो इसमें आपको निश्चय करना है और तब लगना है। चाहे कोई कितना भी कहे ऐसे है वैसे है, इतना कठिन है, बहुत कठिन सिलेबस है, इस आम लोगों का बात नहीं है। नहीं, आपको एकदम मन में ये भर लेना है, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। एकदम ये मन में गाते रहना है और यही गुनगुनाना है। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ बीपीएससी तेरे लिए। एकदम गुनगुनाते रहना है, चाहे लोग कितना भी निराश करे, एकदम नहीं। चाहे चारों ओर अंधेरा हो पर मन नहीं डगमग मेरा हो ध्यान हमारा पढ़ने में। एकदम ऐसा निश्चय होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो बात है, नशा। आपके अंदर में नशा होना चाहिए, जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल क्वोशेंट, पीक्यू। आज देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले लोग आईक्यू देखता था, ईक्यू देखता था, उसके बाद एसक्यू देखने लगा, कितना उसके अंदर में सहनशीलता है, कितना धैर्यता है। अब लोग देखने लगा पीक्यू, प्रोफेशनल क्वोशेंट। तो पढ़ना भी क्या है, मेरा प्रोफेशन है, इस पढ़ाई में मेरे अंदर में कितना जुनून है, ये है। एकदम मस्त राम मस्ती में आग लगल बस्ती में, कुछ नहीं देखना है हमको, एकदम पढ़ना है। जब हमने तय कर लिया है तो हमें पढ़ना है। तीसरा क्या है, पढ़ना क्या है उसके लिए चाहिए ना, तो वो है निशाना। निशाना एकदम हमें फोकस हो के पढ़ना है। हमने तय कर लिया बीपीएससी करना है तो बीपीएससी ही फोकस करके उसके लिए सिलेबस हमें क्या है, हमने क्या ऑप्शनल लिया, ये बिल्कुल एकदम फोकस में हो जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पीटी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि हमें क्या लेना है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक लोग नहीं तय करता। जी नहीं, आपको पहले सब तय करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है निर्भयता। आपके अंदर में निर्भयता का गुण होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लोग डर जाते हैं, पहले ही मरने के पहले भूत बन जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है। और देखिए ये कि ग्रेजुएट लड़का एक बीए करके बीपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, और एक जो है चपरासी की तैयारी करता है, क्योंकि उसके मन में डर है। और डर का कारण क्या है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो हमें अब आएगा कैसे निर्भयता, आगे बताएंगे कि वो निर्भयता कैसे आएगा, लेकिन हमको वो रखना है। क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा एकदम रहना चाहिए कि जैसे महफिल में जल उठी सम्मा परवाने के लिए और मैं बना हूँ इतिहास बनाने के लिए, एकदम अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको स्ट्रेटजी तैयार करना होगा। युद्ध बिना रणनीति के नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप इतिहास पढ़ें, चाहे राणा सांगा हो, राणा प्रताप हो, शेरशाह हो, शिवाजी हो, बहुत मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगलों को परास्त किया है अपनी रणनीति से। तो हमें भी बीपीएससी में रणनीति तैयार करना है, क्योंकि ये एग्जाम खोजता है आपका
लॉजिकल पावर, तार्किक शक्ति क्या है, निर्णय की शक्ति क्या है, कैसे आप स्थिति को जो है आप समझने की कोशिश करते हैं, वो क्वेश्चन के माध्यम से समझता है। लोग बोलते हैं ऐसा हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या, आखिर में चुनने का नज़रिया क्या होगा, इसके माध्यम से देखता है आपका माइंड के क्वालिटी को, कि आप कितना जो है तार्किक ढंग से आप निर्णय लेते हैं, कैसे सोचते हैं। तो हमको निर्णय लेने के लिए जो है ना अच्छा बेहतर क्वेश्चन लिखने के लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं, नहीं, हमको रणनीति बनाना होगा। और उस रणनीति के लिए क्या करना होगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ में प्लान्ड वर्क करना होगा। हमको 5 साल का क्वेश्चन मैट्रिक्स बनाना होगा, 5 ईयर्स का ले लिए क्वेश्चन, और उसमें हम देखें किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का पूछा है, कितना बार पूछा है। मैंने 20 साल का क्वेश्चन किया था तैयार, 20 साल का। 20 साल के अंदर में कहीं से कोई पूछो लिखने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि मुझे झटका पहले 35 में लग चुका था, और 36 में मुझे नहीं लगा कि मुझे एग्ज़ाम में क्या होगा, क्योंकि जहाँ से पूछना है पूछो। तो ऐसे हमें तैयारी करना है। अब देखिए करते हैं लोग क्या, 3 महीना 4 महीना में पढ़ते हैं, तनावग्रस्त होकर पढ़ते हैं, सोचते हैं मेरा रिजल्ट हो। जी नहीं, आपको इंटर के लिए 2 साल मिलता है, बीए के लिए 3 साल निर्धारित किया गया है, एमए के लिए 2 साल निर्धारित, और जिसके लिए 70,000 सैलरी मिलेगा उस सोचते हैं कि 4 महीना में कर जाएंगे। जी नहीं, ये बहकावे में नहीं रहे कि लोग बोल देता है 4 महीना में कंप्लीट हो जाए। जी नहीं, 4 महीना में वही कर सकता है जो इंटर और बीए ये 5 साल को फोकस होकर पढ़ा है कि हमको बीपीएससी करना है, और वही ऑप्शनल पेपर पढ़ा है, और इस 5 साल में उसने अपने जीएस के पेपर को ठीक किया है, और जैसे रिजल्ट होगा एग्जाम देगा, निकाल लेगा। लेकिन ऐसे कोई सोचेगा कि बीए करने के बाद कि हमको बीपीएससी करना है, कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलना होगा, और सिस्टमेटिक पढ़ना होगा, पहले ऑप्शनल और साथ में जीएस। और उसके लिए सबसे पहला काम है उसको क्वेश्चन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तो ये हमें भी देखना होगा कि दूसरे स्टेट का भी क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। मान लिया आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अदर स्टेट में, कश्मीर का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, बंगाल। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेट करना कोई आसान बात नहीं है, और क्वेश्चन सेटर को भी कहाँ से लाएगा, कितना डेडिकेशन से करेंगे। देखिए मेरी बेटी तैयारी करती थी इंजीनियरिंग का, और उसको उसकी बहन ने बोली कि तुम मेडिकल का भी फिजिक्स बना, और मेडिकल का फिजिक्स का सॉल्व किया, उससे 6 क्वेश्चन मेडिकल का फिजिक्स से था। अब सोचिए लोग सोचेंगे हमको इंजीनियरिंग वाला सॉल्व करना, नहीं, ये गलत फहमी नहीं रही। क्योंकि जब हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री का क्या मतलब जो है ना क्वेश्चन का स्कोप बन सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट में इस तरह के एग्जाम होते हैं उसका हम क्वेश्चन देख सकते हैं, और हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, और नंबर निर्धारित कर सकते हैं कि कितना कितना नंबर का कब आया, कितना बार आया। और उसमें से हमको बनाना पड़ेगा, फार्मूला लेना पड़ेगा, कुछ का सब कुछ और सब का कुछ कुछ। मतलब वैसा टॉपिक जो बार बार पूछा है, और चाहे कुछ भी हेड टेल किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा, उसको हमको पहला कैटेगरी में तैयारी करेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे कि कभी कभी पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हमको दूसरा स्टेज में बना के रखना है। तो इस तरह से 2 कैटेगरी जब बनाएंगे तो चाहे कितना वर्स्ट होगा आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। और यदि आप सेलेक्टिव होके जाएंगे तो एक तो तनाव रहेगा कि कहीं उससे न पूछ दे, और एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि आप जो है ना नर्वस ब्रेक डाउन कर जाए और आप जानते हुए भी नहीं लिख सकें। और यदि तैयारी रहेगी तो आपको कभी भी नर्वस ब्रेक डाउन नहीं होगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को बहुत ही अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं। तो ये जो है ना पूर्ण रूपेण जब सिलेबस का कमांड जब आप कर लेंगे और क्वेश्चन मैट्रिक्स बना के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका जो है ना कहीं से भी जो है छूटने का डर नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी यदि हम बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ टाइम बाउंड, ये नहीं देखिए 5 ईयर प्लान बनता है, एनुअल प्लान बनता है, तो हमको एनुअल प्लान में हमको क्वार्टरली, मंथली और एवरी डे का प्लान बनाना होगा कि हमको जो टारगेट 1 साल के बाद पूरा करना है उसका जो पार्ट है हमको 1 दिन में करना है। आज हमने जो तय किया है उसको हमको आज करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई समझौता नहीं, हमें करना है तो करना है 1 दिन का। क्योंकि इसी से आपका विल पावर स्ट्रांग होगा कि जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। इसका मतलब है कि बीपीएससी मेरा होगा, हमने आज रखा था कि इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, मैंने कर लिया, और यही तो उसका पार्ट है ना, सिलेबस का पार्ट है, उसको आज हमने कर लिया। तो ये टाइम बाउंड आपको बनाना पड़ेगा, एकदम पूरे सिलेबस को बांट करके, और इम्पोर्टेंट और जो है
दूसरा सेकंड कैटेगरी का, और उसको जो टाइम बाउंड करेंगे उसमें कुछ नहीं। आप हो सकता है उस क्रम में रूटीन बनाएंगे तो दोस्त आएंगे, यार आएंगे, नहीं। हिस्ट्री के टाइम में हिस्ट्री दोस्त आवे, हिस्ट्री में बात कीजिए। जीके के टाइम में जीके आवे तो जीके का बात कीजिए, देखिए वो नहीं रहेगा आपका। तो ये जो है ना, दूसरा है संग्रह। संग्रह क्या करना है हमको, स्टडी मटेरियल का जितना भी स्टडी मटेरियल है उसके सिलेबस के अनुसार आपको पहले संग्रह करना है, क्योंकि बिना अस्त्र के हम नहीं युद्ध लड़ सकते हैं। तो हमें तोप और बंदूक और सब पहले इकट्ठा करना होगा, उसमें बारूद भरने के लिए भी पूरा इकट्ठा रखना है। तो ये कैसे करेंगे, एक तो एकदम टेक्स्ट बुक पूरा लेना है, दूसरा सीनियर से मिलिए जो सक्सेसफुल हैं। लोग देखते हैं 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से नहीं मिले होते हैं। पटना की बात मैं करता हूँ, और जबकि पटना में कम से कम 500 ऑफिसर हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो तैयारी करते हैं तो आपको उनसे मिलना चाहिए, और यदि नहीं कोई मिलते हैं ना तो मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ऑफिसर दूंगा, और उनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि मुझे तैयारी इस विषय में कैसे करना चाहिए, इसके कौन कौन राइटर्स के बुक हमें पढ़ना चाहिए। तो ये आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको रखना होगा, और साथ ही आपको देखना होगा क्वेश्चन जो मटेरियल मिला है वो एग्जाम में जो पूछ रहा है उसके अनुसार है कि नहीं, क्या अपडेट मांग रहा है। तो फिर आपको नेट सोशल मीडिया पर भी जाना पड़ेगा, उसके अनुसार अपडेट्स लेना होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हो सकता है नहीं मिलेगा। तो सोशल मीडिया में जाके अपडेट्स लेंगे तो क्वेश्चन रिफाइन होगा, तो उसमें नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा क्या है, करेक्शन, सुधार करना है। सुधार क्या करना है, सुधार एक तो अपने में करना है, तन का, मन का, धन का। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप योगा कीजिए। मन अगर कमज़ोर है, मन में निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है, तो उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, एवरीडे मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, एकदम डेली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान से मुझे शक्ति मिल रहा है और मेरे अंदर में सब डर खत्म हो रहा है, पूरे अंदर में एनर्जी महसूस होने लगेगा। आप एवरीडे समझिए, 5 मिनट डेली महसूस कीजिए कि हम बीपीएससी क्वालिफाई कर गए और मेरा पोस्टिंग हो गया। उस ऑफिस को इमर्ज कीजिए और देखिए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। सुबह और शाम ये डेली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इससे क्या है, मन मजबूत होगा। धन की समस्या है, अगर आपको लग रहा है कि परिवार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप छोटी मोटी नौकरी, ट्यूशन पढ़ाइए 2 घंटा पटना में या जहाँ भी रहें, आप पढ़ा के भी बीपीएससी कर सकते हैं, क्योंकि 200 रुपया आप यूट्यूब पर का आप जो है ना प्लान लेके और पढ़ सकते हैं। आज के डेट में कोई कहेगा हम गरीबी के कारण नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मन की गरीबी है, और मन की गरीबी को दूर करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे मन मजबूत होगा और ये सुधार होगा। तीसरा क्या है कि आपका पढ़ाई का वीक पॉइंट क्या क्या है, जो वीक पॉइंट है उसका लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के एक एक करके सुधारिए उसको। अगर सुधार करेंगे तभी जाकर आपका जो है ना नंबर बढ़ सकता है और अच्छा मतलब पोजीशन आ सकता है, क्योंकि पास करना जरूरी नहीं है। पास करने में इतना नंबर लाना है कि जिसमें इंटरव्यू में कम नंबर भी आए तो कोई बात नहीं, और आगे भी मान लिया हम डीएसपी निकालते हैं, डिप्टी कलेक्टर निकालते हैं, फाइनेंस का, तो हम ऊपर रहें ताकि मेरे को प्रमोशन में भी पहले मेरे को चांस मिले। इस हद तक हमको सोच के तैयारी करना, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं, हमको बहुत टेक्निकल हो के एकदम हार्ड लेवल करना है। मतलब 5R1W को रखना फार्मूला, रीडिंग, राइटिंग, रिवीजन, रिमेंबर, रिकॉल, एकदम इतना तब होगा ये हार्ड लेवल। और इसके माध्यम से आप करेक्शन करते हैं। आप टेस्ट दीजिए, परीक्षा में देने के पहले परीक्षा घर में दीजिए। जो सिलेबस है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन सेट ले आइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले चैप्टर वाइज कीजिए, और जब चैप्टर वाइज हो जाए तब फिर 5 ईयर्स का निकालिए, और आप नहीं हो तो लॉटरी सिस्टम बना लीजिए सेट, और अपने से कीजिए। और नहीं तो 4 लड़के का ग्रुप बनाइए और आप उसको दीजिए, और वो हमको, जैसे जो मैंने किया था, आपस में ही जो टेस्ट लीजिए तो पता रहेगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको भी पता नहीं रहेगा कि हम क्या सेट कर रहे हैं। और घड़ी देख के क्वेश्चन लिखने का आदत डालिए और मिलाइए फिर कि हमने जो नोट्स तैयार किया, जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है, वो परीक्षा में जब देंगे 3 घंटा में तो हम लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और वो नहीं लिख पाते हैं, मिलाइए, नहीं लिख पाते हैं तो फिर से उसको देखिए कि क्या पॉइंट छूट रहा है, और जितना पॉइंट छूट रहा है तो फिर उसको आप जो है रिकवर करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता का बेहतर चांस मिलेगा। अच्छा, जो लड़का कर गया है, मतलब एग्जाम दे दिया है, तैयारी किया नहीं हुआ, तो वो एक फार्मूला है 6 सिग्मा का, डमिक, डिफाइन, एनालिसिस, मेजर, इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल। डिफाइन कीजिए कहाँ कहाँ कमजोरी है, उसको एनालाइज कीजिए कितना तरह का कमजोरी है, उसके बाद मेजर कीजिए,
उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट लाइए और उसको फिर प्रैक्टिस करके कंट्रोल कीजिए। भुलाएं नहीं, कंट्रोल मतलब रिवीजन करते रहिए, भुलाने के पहले ही उसको रिवाइज कीजिए। 15 दिन पर रखिए, बना लीजिए टास्क कि हमको इतवार के दिन नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप भुलाएंगे नहीं, और जहाँ कहीं से थोड़ा सा लगे कि नहीं हम कहीं सही ट्रैक पर जा रहे हैं कि नहीं, तो सीनियर्स का इसमें मदद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो बताएंगे तो आपको अंदर में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और इससे आपको जो है ना आपके अंदर में जो निगेटिविटी रहेगा रिजल्ट के प्रति वो दूर होगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात हम जो कहेंगे कि एवरी डे लास्ट में थैंक्स टू गॉड जरूर दीजिए, भगवान को जो है ना शुक्रिया अदा कीजिए कि ईश्वर आपने आज सारा दिन मेरा अच्छा रखा, हमने सारा दिन जो रूटीन बनाया था मैंने उसको पूरा किया, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो लक्ष्य बनाया है उसको मैं पास करके रहूँगा। ये जो युद्ध है, ये जो संग्राम है उसको मैं जीतूंगा, क्योंकि आपने मुझे शक्ति दिया है, आपने मुझे धैर्यता का शक्ति दिया है, आपने मुझे सहन शक्ति दिया है, और आपने इतना शक्ति दिया है कि इसके बल पर हम अपने लक्ष्य पर जरूर विजय प्राप्त करूंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो थैंक्स टू गॉड करेंगे ना सुबह और शाम, तो इससे आपके अंदर में बहुत ही एनर्जी मिलेगा, बहुत ही एनर्जी मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको मैं बताता हूँ। तो हमें विश्वास है कि यदि ये मापदंड को, ये जो आप अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें विश्वास है कि ये संग्राम आप जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। थैंक यू।